Dear students, today we are going to study about another reaction of a chemical change, which is reaction between copper sulfate and iron. So let us start with that. So in this reaction, what is happening? We have to first of all take copper sulfate in a beaker and then add few drops of dilute sulfuric acid to that particular beaker. The solution initially is blue in color. जो आपका जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का रहता है. आपने एक बीकर लिया या टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें कॉपर सल्फेट लिया, उसके बाद आपने उसमें थोड़ी सी ड्रॉप्स आपने सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड कर दी. इनिशियली द कलर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी ब्लू. अब हम क्या करेंगे, हमने एक नेल, जो एक कील कहते हैं, कील को हम इसमें डिप कर देंगे, या तो कील को या फिर एक ब्लेड को आप ले सकते हैं, एंड यू विल डिप दैट in this particular solution. Now we will leave this solution as it is for some time, say for half an hour. आधे घंटे तक हम छोड़ देंगे इस solution को as it is. After some time, that is say a half an hour, what we will observe, जो आपने कील डाली है या जो ब्लेड डाला है उसमें एक आपको ब्राउन सा डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और जो हमारा सॉल्यूशन ब्लू कलर का था वो सॉल्यूशन धीरे धीरे ग्रीनिश कलर, पेल ग्रीन कलर में, लाइट ग्रीन कलर में चेंज होना शुरू हो जाता है. सो लेट अस सी व्हाट रिएक्शन इज हैपनिंग ओवर हियर. ये जो सारी रिएक्शन हमने पढ़ी है, इसको हम अगर वर्ड इक्वेशन के तौर पे लिखना चाहें तो इट विल बी कॉपर सल्फेट, जिसको कि हम केमिस्ट्री में CuSO4 करके डिनोट करते हैं. केमिकल फॉर्मूला इज CuSO4. जब कॉपर सल्फेट में आयरन ऐड किया, केमिकल आपका एलिमेंट जो है आयरन, उसका जो केमिकल फॉर्मूला है, सिंबल जो है, दैट इज आयरन, Fe. इन दोनों के रिएक्शन के साथ हमारा बनता है आयरन सल्फेट, विच इज FeSO4, एंड कॉपर इज फॉर्म्ड. तो आपका जो ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन यहाँ पे बनता है, दिस इज ऑफ FeSO4, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बनता है. और आपके जो ब्लेड या आपने जो यहाँ पे आयरन नेल लिया है, उसमें जो ब्राउनिश सा डिपॉजिट आफ्टर से हाफ एन आवर हम नोटिस करते हैं, वो आपके कॉपर का ब्राउन डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है. ओके, सो हेयर व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, कि आपको एक नया कंपाउंड मिल रहा है इस केमिकल रिएक्शन में, या इस चेंज में हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे जो इनिशियल प्रोडक्ट्स थे और जो फाइनल प्रोडक्ट्स थे वो दोनों चेंज्ड हैं. हमारे रिएक्टेंट्स चेंज है, हमारा प्रोडक्ट चेंज है. मतलब कि यहाँ पे आपको नए कंपाउंड्स, नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो रहा है. एंड सच टाइप ऑफ चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंसेस, न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, उनको हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज. तो आपने लास्ट टाइम जो एक एग्जाम्पल केमिकल चेंज का हमने पढ़ा था, वो था आपका मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग का, जो कि ये रहा. इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक आपका जब जलता है तो वो एक पाउडरी ऐश, या फिर जो है एक जो उसकी जो ऐश कलेक्टेड होती है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया सब्सटेंस बनता है. इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में ऐड कर देते थे तो हमको एक अनदर न्यू सब्सटेंस मिलता था, विच वॉज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ओके, सो दिस वॉज वन ऑफ द एग्जाम्पल of chemical change which we studied in the last class. और अभी जो है हमने एक और रिएक्शन जो है पढ़ी है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल पढ़ा है, विच इज रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन. ओके, सो लेट अस नाउ मूव टू अनदर रिएक्शन. दूसरी रिएक्शन जो हो रही है वो है रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा. सो लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस रिएक्शन. हम क्या कर रहे हैं, एक टेस्ट ट्यूब में विनेगर को ले रहे हैं और उसमें बेकिंग सोडा को ऐड कर देते हैं. तो जैसा कि हमने एसिड्स एंड बेसिस वाले चैप्टर में पढ़ा था, जो विनेगर होता है इट इज एसिडिक इन नेचर, और बेकिंग सोडा जो होता है वो आपका बेसिक इन नेचर होता है. ठीक है, अब इन दोनों के रिएक्शन जैसे ही होता है वैसे ही हमको एक हिस करके साउंड ऑब्जर्व होती है, विच इज नोन एज हिसिंग साउंड. गैस बबल्स हम ऑब्जर्व करते हैं और कुछ साउंड हमको सुनाई देती है.
अब ये क्यों सुनाई देती है? जब हम ये रिएक्शन कर रहे हैं तो एक गैस का इवॉल्व होती है, एक गैस इवॉल्व होती है विच इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसी गैस के बबल्स हमको ऑब्जर्व होते हैं और ये जो साउंड हमको ऑब्जर्व होती है वो इसी गैस के इवॉल्व होने पे हमको साउंड ऑब्जर्व होती है, ठीक है। सो इस रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं? वर्ड इक्वेशन में विनेगर विच कंटेन्स एसिटिक एसिड plus baking soda which is sodium hydrogen carbonate. The chemical name of baking soda is sodium hydrogen carbonate. The chemical name of vinegar is acetic acid and these vinegar and baking soda are the common names of these compounds, ठीक है। ये दोनों के दोनों जब रिएक्ट कर रहे हैं आपका तो बन रहा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। अब हम ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये इवॉल्व हो रही है। अब ऐसे तो हमको ये समझ में आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है, आप रिएक्शन देख करके बता सकते हैं, बट जब रियल लाइफ में ये काम हो रहा हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो गैस बबल्स जो नज़र आ रहे हैं वो कौन सी गैस के नज़र आ रहे हैं? तो उसको फाइंड आउट करने के लिए एक टेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसमें हम क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास ऑन कराते हैं। लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज CaOH होल ट्वाइस। हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास कराएंगे और जो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपका जो लाइम वाटर होता है वो मिल्की टर्न हो जाता है, मतलब वो दूध के जैसा उसका अपीयरेंस होना शुरू हो जाता है। सो दिस प्रूव्स दैट द गैस विच इज बीइंग इवॉल्व्ड दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। हम इस रिएक्शन को कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट को ऐसे भी सम अप कर सकते हैं वर्ड इक्वेशन में। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जब हम लाइम वाटर CaOH होल ट्वाइस से पास करवा रहे हैं तो आपका जो फॉर्मेशन हो रहा है नए कंपाउंड का दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। एंड व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग हेयर कि जो भी आपको सॉल्यूशन मिलता है वो आपका मिल्की दूध के जैसा कलर होने लग जाता है उस सॉल्यूशन का, जब हम लाइम वाटर से के ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाते हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरी वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ example in which carbon dioxide can be tested. Okay, so now we are going to stop here students and we'll continue in the next lecture. Thank you very much.